एक बार एक नौजवान बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वो जहां भी जाता वहां के लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका खूब मजाक उड़ाता। एक दिन उसने ये फैसला किया कि वो प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देगा और अगले दिन वो सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ में जा पहुंचा। मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं, युवक ने कहा। मास्टर ने उस युवक की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। युवक ने पहले ही प्रयास में 2 रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने उस लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेड़ डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए युवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए और यदि नहीं तो हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। युवक यह सब देख कुछ घबराया और बोला, मास्टर आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए, बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। युवक ने देखा कि 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुँचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उस पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। युवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना तो लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। युवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र तुमने इस धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा अभी अपने उस मन पर नियंत्रण नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। पुत्र इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन भी प्रारंभ हो जाता है। युवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब किसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन भी प्रारंभ हो जाता है। हर व्यक्ति की अपनी एक कला होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य होता है। हमें कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप 1000 तक पहुंच सकते थे और 50 तक पहुंचकर ही खुश हैं तो यह बहुत ही अपमान की बात होगी। जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो दुनिया की भागदौड़ में आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए कभी भी सीखना ना छोड़ें। धन्यवाद।